गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि जो इंसान व्यस्त है वही मस्त है। और हम सुबह सुबह तोड़ रहे थे फूल, और ये फूल मतलब ऐसे ना सुबह सुबह हरियाली देखकर तो मन ही खुश हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं और हरियाली देखते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट, पक्षियों की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है और ठंडी ठंडी हवा जब हमें मिलती है तो मन अति प्रसन्न हो जाता है। और जो सुकून मिलता है ना, उसकी तो बात ही कहें। इतना सुकून मतलब पूरे दिन के लिए इतनी एनर्जी इस हरियाली को देखकर, चिड़ियों की आवाज़ को सुनकर मिलती है कि फिर पूछिए मत। आपका दिन पूरा ऐसे ना बहुत एनर्जेटिक रहता है और आप बहुत एनर्जीफुल रहते हैं अगर आप सुबह सुबह टाइम पे उठ जाते हो। मतलब आप मान के चलिए कि 5 बजे अगर आप सुबह जाग गए तो एक तो आपके ना सारे काम टाइम से हो जाते हैं और आपकी बॉडी में ना बहुत एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को नहलाने के लिए आ गई थी। मतलब सुबह मैंने फूल तोड़ने के बाद का ब्लॉग शूट नहीं किया था, जो भी मेरे काम थे पूजा पाठ वगैरह वो सब करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि आज दिन है बुधवार। तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को बाल वगैरह धो देते हैं। फिर गुरुवार के दिन बाल नहीं धोती हूँ मैं, तो तेल वगैरह भी नहीं लगाना होता है। तो मैंने आज पीहू और शिवा दोनों को ना अच्छी तरह से शैम्पू से बाल धुल दिए हैं, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से इनके बालों की धुलाई नहीं होती। पीहू के बाल तो वैसे डेली नहीं धोती हूँ मैं, क्योंकि इसके बाल बड़े हैं तो इसकी केयर करने में बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और वो भी ना छोटी भी है तो उसको ना ऐसे बाल रोज़ रोज़ धुलवाना भी नहीं पसंद है, उलझ जाते तो समस्या होती है। तो मैंने पीहू के बाल आज धुले हैं और आज शिवा को भी शैम्पू वगैरह से नहला दिया है। बाल धुलूँगी मैं उसके भी, क्योंकि कल गुरुवार है तो मैं गुरुवार के दिन करती हूँ व्रत। और व्रत के अलावा ना आज एकादशी था, मैंने भी सुबह बाल धुले थे अपने, तो आज अपने बच्चों को भी दोनों के धो दिए। और आज भी मेरा फास्ट है और मेरा ना गुरुवार को भी फास्ट होगा। मतलब इस बार ना मेरा 2 दिन का फास्ट हो जाएगा। तो आज मैंने ना सुबह पूजा की थी, एकादशी था तो मैं अपनी पूजा कर चुकी हूँ। मतलब क्योंकि मेरा है व्रत, तो मेरा जो सुबह का एकादशी की पूजन होती है मैंने वो सब कर लिया, हवन वगैरह सब कर लिए हैं। फिर पीहू एक बार ना सुबह नहा चुकी थी पर उसके बाल नहीं धुले थे, तो मैंने कहा कि पीहू चलो तुम्हारे बाल में धो देती हूँ। तो मैंने पीहू के धुल दिए हैं बाल। और शिवा के भी ना अभी नहलाना। शिवा ने नहीं नहाया था जब मैं पूजा कर रही थी, तब ये सो के उठा है। और पीहू पहले ही सोकर उठ गई थी तो ये आ गई थी मेरे पास नहा धोकर। ब्रश वगैरह कर लिया पीहू ने, बाल नहा लिया और आके मेरे पास पूजा कर रही थी, कथा वगैरह सुन ली है। उसके बाद मैं इसके फिर से दूसरी बार बाल धोने के लिए इसको लेकर आई थी, क्योंकि अगर आज बाल नहीं धुल पाएंगे तो फिर 1-2 दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरुवार को मैं धुलती नहीं हूँ और शनिवार को फिर नहीं धुलेंगे, बस बीच में शुक्रवार होगा। तो 2 दिन के फास्ट के बाद पता नहीं मैं धुल पाती हूँ कि नहीं, मेरी हिम्मत होगी कि नहीं। तो मैंने आज ही धो दी है। और यहाँ पे शिवा को भी ना मैं अच्छी तरह से बाल वगैरह धो कर नहला दूँगी, क्योंकि ये खुद से ऐसे रोज़ तो पानी डाल के धो लेता है, नहा लेता है, तो इतनी अच्छी तरह से नहीं नहा पाता है। तो मैं मतलब वीक में 1-2 बार ऐसा होता है कि इसको मैं नहलाती हूँ तो अच्छी तरह से नहला देती हूँ, बाकी वो अपने से ही पानी डाल के ऐसे नहा लेता है। डेली डेली मैं नहीं नहलाती हूँ उसको, मतलब वो मुझसे नहाता भी नहीं है कि रोने लगता है। तो मैं 1-2 दिन ऐसे नहला देती हूँ वीक में, बाकी अपने से ही नहा धोकर वो खुद से पानी खेल खेल के नहाते रहता है। तो आज मैंने इसको नहलाने पर ये बहुत बहुत परेशान करता है, रोता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं पीहू को शिवा को नहला रही थी, तभी ना इसके कान में लगता है जैसे पानी चला गया था, तो बहुत तेज़ से रो रहा था। तो मैं देख रही थी कहीं अंदर तक तो नहीं पानी चला गया है, क्योंकि अगर बच्चों के या फिर बड़ों किसी के भी पानी अंदर चला जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने बस वही देखा तो पानी अंदर नहीं गया था, पर हल्का सा लगता है पानी गया होगा, तो इसलिए वो रो रहा था। तो बस मेरे कपड़े वगैरह पहले ही मैंने धो कुछ रख लिए थे, कुछ अभी बच्चों को नहला रही हूँ तो उसके कपड़े वगैरह बचे तो जो मैं कि बाद में धुलूँगी। और ये देखो शिवा ना मेरे नहलाने के बाद भी इसको बोध नहीं होता जब तक ये अपने से पूरी तरह पानी नहीं खेल लेता है। तो ये पानी खेल रहा था और अब मैं धो रही थी कपड़े, जो भी थोड़े बहुत बच गए थे, तो मैं धो लूँगी अपने कपड़े।
यहाँ मेरे कपड़े लगभग धुल ही चुके थे, मतलब आधे तो मैंने पहले ही धुल लिए थे, आधे ही बचे थे, तो वही मैं धो रही हूँ। मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं शिवा को ना डांट रही थी कि शिवा जल्दी करो, तुम्हारे भी कपड़े धो के मुझे और भी काम है, खाना बनाना है। तो देखो शिवा ना पानी, इसको अगर आप पूरे दिन भी पानी देते तो वो पानी खेलता ही रहेगा। अब बस मैं शिवा को फ़िलहाल छोड़ के आ गई थी कि चल 5 मिनट और पानी खेल लेना शिवा। उसके बाद मैं आकर ना शिवा को करूँगी रेडी, तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि वैसे तो इस समय तेज़ धूप होती है, कभी भी कपड़े डालो तो कभी भी सूख जाएंगे, लेकिन ना मौसम का कोई भरोसा नहीं, अचानक से तेज़ आंधी तूफान भी हो जाता है और फिर कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पहले अपने कपड़े डाले हैं, बाकी के काम जो मतलब शिवा को रेडी करना, खाना बनाना और भी बहुत सारे काम है तो मैं बाद में ही करूँगी। तो मैंने पहले डाल दिए थे सारे कपड़े, आधे वहाँ पे डाले थे क्योंकि उस रस्सी में ना पूरे कपड़े नहीं आते, तो और आधे इस रस्सी में डालते हैं, मतलब दोनों रस्सियों पे ना आधे आधे कपड़े डालो तो सूख जाते हैं। और वैसे भी इतनी तेज़ धूप है, 5-10 मिनट लगता है कपड़ों को सूखने में, सूख जाते हैं। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह सब डाल दिए हैं ना। मैंने पीहू शिवा को मतलब बाल धुल के नहलाया, और एकादशी का मेरा व्रत है, तो आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनता है। मतलब एकादशी के दिन ऐसे चावल नहीं बनाते हैं हम लोग, खाते नहीं, कोई भी नहीं खाता। मेरा और पीहू के पापा का तो व्रत ही रहता है, लेकिन घर में भी ना हम लोग चावल नहीं बनाते हैं। तो आज खाना में कुछ ऐसे ही रोटी सब्जी पराठा सब्जी ऐसे कुछ बनता है, मतलब दाल चावल वगैरह नहीं बनता है। तो खाना की इतनी जल्दी नहीं थी, और सबने सुबह नाश्ता कर ही दिया था, तो कोई जल्दी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज बाल धोने तो पहले तेल वगैरह लगा के रेडी कर देती हूँ, नहीं तो ना बाल जब सूख जाते तो उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। और शिवा के बाल तो अभी क्या, इसका मुंडन नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी जब इसका मुंडन हो जाएगा तो फिर इसके बालों के साथ इतनी समस्या नहीं होगी। और ना पीहू भी बार बार ना अभी आ रही थी कि मम्मा मुझे पहले रेडी कर दो, तो मैंने कहा कि चल पहले शिवा को कर देती हूँ, फिर पीहू का नंबर लगाऊंगी। तो ये देखो पीहू आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं निविया की क्रीम लगाती हूँ, मतलब पीहू लगाने के लिए मांग रही थी, तो मैंने उसको दे दी, तो वही आपको दिखा रही थी। और शिवा तो लगभग रेडी हो गया, बस इसके बाल बनाना ही रह गए थे। तो इसके बाल ना अभी मुंडन के बाद सही होंगे, तब तक बहुत प्रॉब्लम होती है बालों को बनाने में, क्योंकि एक तो छोटा है और इसके बाल ना पतले भी हैं, तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल जिस दिन धोते हैं। इसलिए मैं ना इसके बाल रोज़ नहीं धोती हूँ, वीक में 1 या 2 बार ऐसे ही धोती हूँ। यहाँ ना शिवा नाराज़ होकर मेरे से चला गया था कि मेरे को भी दीदी के कपड़े पहनना है, मतलब उसको ना लड़कियों के कपड़े पहनना, लड़कियों की तरह रेडी होना बहुत पसंद है। तो वो मुझसे नाराज़ होकर चला गया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ पीहू के बाल, मतलब इसमें ना बाल तो पहले ही सुलझा दिए थे, लेकिन पूरी तरह नहीं सुलझा पाई थी। तो मैंने कहा पहले बाल सुलझा देती हूँ, फिर तेल लगा दूँगी। तो बस मैं पीहू के बालों में अच्छी तरह तेल मालिश करने के बाद इसके बालों को कंघी करूँगी, क्योंकि ना इस पीहू को बालों में तेल लगवाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तेल लगवाने के लिए बहुत परेशान करती है, मतलब समझ के चलिए आपकी रोने ही लगती है। तो बहुत मुश्किल से उसको तेल लगा पाती हूँ, मतलब थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा हाँ मना के, ऐसे करके पीहू को बालों में तेल लगाना पड़ता है। उसे ऐसे चिपचिपे बाल पसंद नहीं है, पर मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि बिना तेलों के ना बाल बढ़ते नहीं हैं और बाल ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से उसने लगवाया है तेल, और देखो रो भी रही थी पीहू बालों में तेल लगवाने की वजह से। फिर मैंने उसको मजाक किया, थोड़ा सा हंसाया, तो थोड़ा सा अभी ये देखो बालों को तेल लगवाने के लिए फिर से रोने लगी। मतलब उसको ना बोलती है आप मम्मा मेरे बालों में तेल नहीं लगाओ। वो बालों का तेल निकाल निकाल के ना ऐसे बिस्तर में पोंछ रही थी, उसे बालों में तेल लगवाना नहीं पसंद है। तो
बाकी मैं ना उसको साथ थोड़ा सा जिद करके थोड़ा सा मना के उसको लगा ही देती हूँ बालों में तेल। लगवाती वो वैसे दूसरे या तीसरे दिन में बोलती हूँ कि हल्का हल्का सा लगा दूँ, तो वो नहीं लगवाती है, बट बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल होती है उसको बालों में तेल लगवाने में। तो मैंने जैसे तैसे उसको मना के बालों में तेल लगा दिया और कर दी है पीहू की कंघी। अब इसके बाद मैं अपना भी रेडी वगैरह हो जाऊंगी, फिर जाऊंगी खाना बनाने। तो आज मैंने भी बाल धुले थे, मतलब एकादशी का था व्रत मेरा, तो मैंने भी बाल धुले हैं। तो मैं भी अपने बालों को सुलझा के तेल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा कल गुरुवार का व्रत है। तो मैं अपने बालों को कंघी वगैरह करके और मतलब थोड़ा सा आज ठीक ठाक से होकर, सुबह के टाइम इतना काम होता है ना कि सुबह पॉसिबल नहीं होता है कुछ भी करना, लेकिन आज कुछ काम ज़्यादा नहीं है क्योंकि एकादशी का व्रत है। तो मैं आज अपने आप को मतलब पहले थोड़ा सा ठीक ठाक करूँगी, थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं खाना बनाने। तो ये मेरी कंघी हो गई थी। और मेरे भी ना बाल बहुत टूटते, तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि मैं अपने बालों में क्या ऐसे लगाऊं। तो मेरे बाल थोड़ा सा कम झड़ने लगे, एकदम देखिए पतले पतले से हो गए, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। अब मैं ना वैसे बालों में कुछ लगाती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि क्या लगाना चाहिए वो। तो मैंने, आप लोग मुझे बताइए क्या लगा सकती हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपने बालों की कंघी कर रही थी, तब देख रही थी कि शिवा कैसे आज अपने पापा की सेवा कर रहा है, क्योंकि आज ना पीहू के पापा का भी फास्ट था। तो पीहू के पापा की ना शरीर काम नहीं कर रहा था, मतलब कुछ उन्होंने सुबह से नाश्ता वगैरह नहीं किया था। तो शिवा ऐसे आके अपने पापा की सेवा कर रहा है, पापा के दबा रहा था पैर, और यहीं पर पीहू बैठे बातें कर रही थी। पहले ना पीहू भी बोल रही थी कि माँ पापा आपको कचर देती हूँ, पर पापा ने कहा कि नहीं बेटा, कि शिवा करेगा, तुम नहीं करो, तुम लड़की हो, तुम पैर नहीं छू सकती हो। तो शिवा ही कचर रहा था और बार बार कह रहा था दीदी आप भी करो, दीदी आप भी। ना शिवा नाराज हो रहा था कि दीदी से आप नहीं मिलवा रहे हो, पापा पैर दबा रहे हो, मेरे से बस मिलवा रहे हो। फिर भी इन्होंने पीहू के पापा ने समझाया पीहू की शिवा को कि बेटा लड़कियों से पैर नहीं दबाए जाते हैं। तो ये देखो मेरी हो गई है कंघी, और मैंने पहले अपनी मांग में सिंदूर, क्योंकि ना मुझे ऐसे लंबी मांग भरना बहुत पसंद है, और भरी भरी चूड़ियाँ पहनना और अच्छी लंबी मांग भरना। कई लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बस वो लगा लेते हैं सिंदूर, पर मुझे ना बहुत बड़ी मांग भर के सिंदूर लगाना पसंद है। तो मैंने अपनी मांग भर ली है, और ऐसे ना भर भर की चूड़ियाँ भी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, और थोड़ा सा मुझे मूंगफली भी भूनना था पीहू के पापा के लिए, तो मैं साइड में भून रही हूँ मूंगफली। उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और कुकर में चढ़ा दिए हैं आलू। तो जब तक आलू उबलेंगे तो मैं कढ़ाई में भून लूँगी मूंगफली। तो पीहू के पापा मूंगफली को थोड़ा सा कुछ फल वगैरह ले लेंगे, क्योंकि उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, और आज उनका भी व्रत है और मेरा भी व्रत है। पर मैं दिन में कुछ नहीं खाती हूँ, सीधे शाम को फलाहार वगैरह जो भी करना होता है तो शाम को ही करती हूँ। तो आज सुबह ना मैंने पूजा के बाद मतलब साड़ी पहनी थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ना बच्चों ने कुछ बासा वाला खाना, मतलब जो रात का बचा हुआ खाना था वो छुपा दिया था। तो मैंने ना चेंज करके तो कुछ देर के लिए गाउन पहन ली थी, क्योंकि ना उन कपड़ों में तो मैं पीहू के पापा के लिए कुछ बना नहीं सकती थी। तो मैंने कहा चलो गाउन पहन के ही मैं कर देती हूँ। फिर 5-10 मिनट के बाद जब मूंगफली भून गई थी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। वैसे मैं यहाँ पर ना ससुराल में पहनती नहीं हूँ, पर अभी घर में कोई ऐसे था नहीं, मतलब मेरी जिठानी बस थी, तो मैंने पहन लिया था गाउन। और ये मूंगफली भून गई, और जब मैं मूंगफली भून रही थी ना तो पीहू भी आ गई थी, कह रही थी मैं भून देती हूँ मम्मा पापा के लिए। अभी वो छोटी है तो मुझसे कुछ ऐसे काम नहीं करवाती, पर उसको ना बहुत शौक लगता है काम करने का। तो मैंने उसको जैसे तैसे मना किया है, और मैंने भूज ली मूंगफली। उसको मतलब मेरे पास ही बैठी थी, पर मुझे डर लगता है कि कहीं गैस वगैरह से जल नहीं जाए। और उसके बाद मैं बना दूंगी चाय पीहू के पापा के लिए, और थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए और दीदी के लिए भी बनाई थी, क्योंकि व्रत में ना ऐसा होता है मैं दिन में 3 से 4 बार चाय पी ही लेती हूँ।
क्योंकि मैं दिन में कुछ खाती नहीं हूँ तो बस चाय ही आधार होता, तो चाय वगैरह मैंने बना ली है और पीहू के पापा को दे देती हूँ। और ना किचन में खाना बनाने में इतनी इस समय प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब गैस में खाना बनाते हैं तो पंखा वगैरह भी चालू नहीं कर सकते हैं, तो बहुत तेज़, और व्रत की वजह से ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने बस चाय बनाई थी और फिर थोड़ी देर के लिए गैस वगैरह बंद करके पंखे की हवा में बैठ के मैंने पी ली है चाय। उसके बाद आलू के पराठे बनाने हैं, तो साइड में पक रहे थे आलू, जिसमें हम लोग ना आज कुछ भी नहीं डाली, मतलब एकादशी तो प्याज लहसुन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। जब मैंने पीहू को मना किया ना मूंगफली भूनने के लिए, तो वो नाराज़ हो गई थी और चली गई थी बड़ी मम्मी के पास कि मुझे दे दो बड़ी मम्मी, मैं आटा सान देती हूँ। तो मैंने कहा पीहू तेरे से नहीं बनेगा, तो वो जिद कर रही थी कि नहीं मम्मा मुझे भी आटा सानना है, तो वो अपनी बड़ी मम्मी से डिमांड कर रही थी कि आप दूसरा काम कर लो और मैं आटा सान लेती हूँ। और यहाँ देखो शिवा ना बॉटल भर रहा था पानी पीने के लिए, मतलब ना इस समय क्या होता है कि सब लोगों को ठंडा पानी रहता है, तो शिवा को ना किसी ने मना कर दिया कि बॉटल का पानी मुंह लगा के नहीं पीना है, तो वो अपने लिए कहीं से ना बॉटल ढूंढ के लेके आया था और अपनी बॉटल भर रहा था कि मैं अपनी बॉटल से पानी पीऊँगा, मेरी बॉटल उससे कोई पानी नहीं पिएगा। और ये देखो पीहू ने ना जिद कर करके आखिर बड़ी मम्मी से ले लिया आटा सानने के लिए और आटा कर रही है, हालांकि उससे बन नहीं रहा था, पर अभी छोटी है तो शौक लगता है हर काम करने का, मतलब जो काम उससे नहीं बनता वही काम करने का। और बाकी अगर आप मतलब अपन बोल देंगे ना कि कोई ऐसा काम जैसे झाड़ू वगैरह लगाना या सामान सेट करना, तो वो काम नहीं करती है, पर आटा सानने का, बर्तन मांजने का, ऐसे काम उसको करने के बहुत शौक आता है। तो बड़ी मम्मी ने उसको थोड़ा सा आटा सान के पकड़ा दिया था कि ले सान ले, तो वो सान रही थी आटा। और यहाँ पे ना मैं मूंगफली छील रही थी पीहू के पापा को देने के लिए, तो शिवा भी आ गया था, मम्मा मुझे भी छीलना है। तो मेरे दोनों बच्चे ना जब मैं कुछ काम करती हूँ तो ज़रूर मेरे साथ ही रहते हैं, मतलब उनको ना खेलने में मन नहीं लगता, ये फालतू की मतलब इस तरह के काम जो उनके करने वाले नहीं होते, उनके काम करने में उनका बहुत मन लगता है। तो ना यहाँ आलू उबल गए थे और आलू मैंने छील के रख लिए थे, और प्याज वगैरह लहसुन अदरक कुछ ऐसे आज डालना नहीं था एकादशी के चलते, तो बस मैंने ऐसे हल्का सा तेल और हल्दी नमक डाल के इसको तल लिया है। और तला भी नहीं है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ना ऑयली खाना भी नुकसान होता है और पराठे में तेल रहता ही है, तो ऐसे मैंने बस हल्का सा तेल और हल्का सा हल्दी नमक वगैरह सब डाल के आलू को तल लिया है। और इसी आलू को ना थोड़ा सा शिवा के लिए मैं सब्जी अलग से निकाल दूँगी, क्योंकि उसे ना पराठा के साथ चटनी या और दही वगैरह नहीं खाना है, उसे खाना है सब्जी, तो मैंने इसी को ना थोड़ा सा शिवा के लिए निकाल दिया था। और यहाँ ना मैं बेल रही थी आलू के पराठे और दीदी सेक रही थी, और मैंने ना बड़े बड़े बहुत बड़े, मतलब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितने बड़े पराठे बनाए, क्योंकि ना बहुत तेज़ गर्मी थी और मेरा फास्ट भी था, तो मैंने बड़े बड़े पराठे बेल दिए थे। तो यहाँ दीदी सेकते जा रही थी और मैं बेलते जा रही थी, तो जल्दी हो जाएगा, मतलब एक कोई इंसान बनाता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर दो जन मिलके बनाते तो जल्दी हो जाता है। और ना मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि मतलब मुझे लग रहा था कैसे भी बना के मैं ख़त्म करूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। मेरा देखो आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितना पसीना आ रहा है, तो मैंने बस इसे जल्दी जल्दी बेल के रख दिए थे। और दीदी सेकेंगी पराठे और मैं जाकर ना थोड़ी देर पंखे की लूँगी हवा। मैंने ना बेल के इसे साइड में रख दिए थे कि मैं इकट्ठे बेल के रख देती, दीदी आप सेकते रहना मैं जा रही हूँ। हालांकि दीदी भी सेक लेती हैं, पर मैंने कहा दीदी को अकेले बनाने में टाइम लग जाएगा तो मैं ही बनवा देती हूँ। तो वहाँ से आकर मैंने थोड़ी देर किया था आराम, और मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैंने उठा लिए, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में पड़े रहने से ना कपड़ों का कलर भी चेंज हो जाता है और ख़राब हो जाते कपड़े गर्मी में। तो अभी ये देखो हमारा जो गेहूँ कुसी वगैरह थी वो अभी तक नहीं सूखी, मौसम की वजह से, मौसम ने इतना परेशान करके रखा है। और बस लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग ना मेरे चैनल में मुझे देखते हैं घर के काम वगैरह सब करते हुए, तो आप लोग ना मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप आकर अपना इतना कीमती समय मेरे चैनल में दे रहे हैं तो बस एक सब्सक्राइब करने में कितना ही टाइम लगता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप मैं अपने घर के कामों के अलावा इसमें ऐसे क्या ऐड कर सकती हूँ या फिर क्या चीज़ें कर सकती हूँ जो आपको अच्छा लगे, और कहाँ कोई कमी है मेरे कामों में या फिर मेरे घर के रूटीन में, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।